of doing a job where uses it. So love him and why not? Hopefully. दोस्तों, साउथ की मल्लिका और बॉलीवुड की चमक तमन्ना भाटिया का वॉर 2 टीजर पर रिएक्शन आ चुका है और यकीन मानो ये रिएक्शन नहीं, एक सीधा वार्निंग है बाकी इंडस्ट्री के लिए कि अब गेम चेंज होने वाला है। हाँ जी, आपने सही सुना। तमन्ना भाटिया ने जब यशराज की स्पाई यूनिवर्स की इस ताजा पेशकश वॉर 2 का धुआंधार टीजर देखा तो उनके मुंह से निकले सिर्फ 3 शब्द, अनबिलीवेबल, अनस्टॉपेबल, अनटेम्ड। और भाई साहब, जैसे ही ये स्टोरी इंस्टाग्राम पर आई, फैंस के बीच एक अलग ही तूफान मच गया। तमन्ना ने न सिर्फ टीजर की तारीफ की बल्कि खास तौर पर ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की जोड़ी को लेकर कहा, ये सिर्फ एक फिल्म नहीं, 2 वर्ल्ड का क्लैश है। अब जब टॉलीवुड की क्वीन ऐसा बोले तो उसकी वैल्यू समझो यार। तमन्ना ने साफ कहा कि एनटीआर को इतने दमदार अवतार में देखना एक साउथ इंडियन फैन के लिए गर्व की बात है। लेकिन भाई, ये तो सिर्फ शुरुआत है। तमन्ना ने ऋतिक के स्टाइल, एनटीआर के स्वैग और कियारा के बोल्ड अंदाज पर भी खुलकर बात की। उन्होंने लिखा, दिस इज फायर, दिस इज मैडनेस एंड दिस इज व्हाट इंडियन सिनेमा ट्रूली डिजर्व्स नाउ। अब भाई, जब तमन्ना जैसी ए लिस्ट स्टार इतना कहे तो वॉर 2 की हाइप को कौन रोक सकता है। और मजेदार बात यह है दोस्तों, तमन्ना ने अपनी इंस्टाग्राम पोस्ट के लास्ट में एक लाइन लिखी, स्पाई यूनिवर्स इज टेम्पटिंग, मे बी इट्स टाइम आई स्टेप इन। अब सुनो जरा ध्यान से, क्या तमन्ना ये हिंट दे रही हैं कि वो अगली स्पाई यूनिवर्स फिल्म में नजर आ सकती हैं? क्या वो भी बनेंगी अगली एजेंट, जैसे पठान में दीपिका और टाइगर में कैटरीना? सोचो यार, अगर तमन्ना जैसी वर्सेटाइल एक्ट्रेस इस यूनिवर्स में शामिल हो जाए तो क्या तबाही मचेगी। और एक और बात, तमन्ना ने वॉर 2 के टीजर का जो स्पेशल सीन था जहां ऋतिक और एनटीआर आमने सामने खड़े होते हैं, उस पर रिएक्ट करते हुए लिखा, दिस गेव मी गूज बम्प्स, 2 जायंट्स, 1 वॉर, लेट द डिस्ट्रक्शन बिगिन। अब भाई, जब रिएक्शन इतना आग है तो ट्रेलर और फिल्म में क्या होगा सोचो खुद। वॉर 2 का टीजर सिर्फ एक लॉन्च नहीं है, ये एक डंके की चोट पर अनाउंसमेंट है कि बॉलीवुड अब सिर्फ रोमांस नहीं बल्कि ग्लोबल लेवल का एक्शन डिलीवर करने के लिए तैयार है। और जब टॉलीवुड से तमन्ना जैसी स्टार उसका स्वागत कर रही हैं, तो समझ लो पूरा देश इस यूनिवर्स को सिर पर बिठाने वाला है। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक वॉर 2 का टीजर नहीं देखा है तो भाई किस दुनिया में हो। अब जाकर देखो और खुद बताओ कि क्या तमन्ना की बातों में दम है। स्टूडेंट हुआ करता था, अब शायद उसे लगता है कि अपने टीचर से आगे निकल गया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल पर, जहां हम लाते हैं बॉलीवुड की सबसे बड़ी और सबसे तगड़ी इनसाइड रिपोर्ट। आज हम बात कर रहे हैं उस फिल्म की जिसने रिलीज से पहले ही बॉलीवुड में भूचाल ला दिया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं यशराज स्पाई यूनिवर्स की सबसे बड़ी और सबसे विवादित फिल्म वॉर 2 की। यह कोई साधारण फ्रेंचाइजी नहीं है, यह तो एक आतंक का घर था, एक ऐसी यूनिवर्स जो बॉलीवुड के बड़े बड़े एक्टर्स को भी हैरान कर देने वाली फिल्में बना रही थी। जब इसकी फिल्म रिलीज होती थी तो हर एक्टर यही कहता था, भाई क्या मूवी बनाई है। इस आरएफ यूनिवर्स की हर फिल्म में एक अलग ही दिमागी खेल होता था। जब यह यूनिवर्स की कोई नई मूवी आती तो लोग कहते, भाई यह तो दिमाग के साथ खेलती है। कहानी ऐसी होती कि दर्शक सोचते रह जाए और हर मोड़ पर चौंक जाए। यह वो फ्रेंचाइजी थी जो सिर्फ एंटरटेन नहीं करती थी बल्कि दिमाग को घुमा के रख देती थी। एक तरफ जहां फैंस इस फिल्म को लेकर दीवाने हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इस फिल्म के पीछे चल रहे घमासान ने सबको चौंका दिया है। सवाल ये है कि क्या वॉर 2 बन भी पाएगी या नहीं। क्या वाकई ऋतिक रोशन इस फिल्म से बाहर हो चुके हैं? क्या जूनियर एनटीआर को जानबूझकर हटाया गया है? और सबसे बड़ा धमाका, क्या जॉन अब्राहम ने वाकई में कहा कि मैं इस वॉर 2 को ऐसा छांटा मारूंगा कि इसके मुंह के बाल गिर जाएंगे? जी हाँ, आपने सही सुना। जॉन अब्राहम का गुस्सा इस कदर फूटा कि उन्होंने फिल्म की पूरी फ्रेंचाइजी को खत्म कर देने की धमकी दे डाली। और अब तो जॉन अब्राहम के नखरे देखकर सब हैरान रह गए हैं। खबरों की माने तो जॉन अब्राहम इस बार इतने नाराज हैं कि उन्हें वॉर फ्रेंचाइजी की अगली फिल्म में विलेन का रोल तक ऑफर नहीं किया गया। यही नहीं, उन्होंने गुस्से में आकर धमकी तक दे डाली है कि अगर टाइगर श्रॉफ को विलेन बनाया गया तो वह इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर एक दिन भी टिकने नहीं देंगे। जॉन का कहना है, अगर यह फिल्म मेरे बिना रिलीज हुई तो इसे हिट करना किसी के बस की बात नहीं, चाहे बॉलीवुड के तीनों खान ही क्यों ना आ जाए।
लेकिन इससे पहले चलिए एक नजर डालते हैं उस टीजर पर, जिसने 24 घंटे में 35 मिलियन व्यूज पार कर लिए। इतनी बड़ी संख्या में लोगों ने वॉर 2 के टीजर को देखा। लोग बोल उठे कि यह फिल्म तो पठान और टाइगर को भी पीछे छोड़ देगी। लेकिन किसी को क्या पता था कि पर्दे के पीछे ऐसी राजनीति चल रही है जो इस फ्रेंचाइजी की जड़ें हिला देगी। और अब तो सुनने में यह भी आ रहा है कि जब यह मूवी ऑफिशियली रिलीज होगी तो यह बॉलीवुड के बड़े बड़े एक्टर्स को एक ही दिन में हिलाकर रख देगी। ऐसी हालत होगी कि कुछ तो सदमे में आकर बीमार तक पड़ सकते हैं, क्योंकि हकीकत यह है कि इन बड़े एक्टर्स के दिल में भी यही तमन्ना है कि उन्हें इस यूनिवर्स का हिस्सा बनने का मौका मिले। अयान मुखर्जी ने निर्देशन करते करते जाने अनजाने में कई दुश्मन बना लिए हैं। उन्होंने बड़े बड़े एक्टर्स को करारा जवाब देकर उनकी बेइज्जती कर दी है। अब वह भी चाहते हैं कि वो 2 फिल्म को रिलीज ना होने दिया जाए। बॉलीवुड में ऐसे कई एक्टर्स हैं जो दिल से चाहते हैं कि उन्हें इस फ्रेंचाइजी में काम करने का मौका मिले, लेकिन दिक्कत यह है कि इतने सारे बड़े बड़े स्टार्स को एक ही फिल्म में कास्ट करने की हिम्मत किसी प्रोड्यूसर या इंडस्ट्री में नहीं है। और जो पैसा इन एक्टर्स की फीस में खर्च हो जाता है उतना तो पूरी फिल्म के बजट में भी नहीं होता। यही वजह है कि यह फ्रेंचाइजी अब भी बाकी सबसे अलग और सबसे खतरनाक मानी जाती है। अब चलिए बात करते हैं उस ट्विस्ट की जो ऋतिक रोशन से जुड़ा है। खबरें हैं कि ऋतिक को फिल्म की नई स्क्रिप्ट और नए डायरेक्शन से काफी दिक्कतें थीं। उन्हें लगा कि फिल्म में उनका किरदार कमजोर किया जा रहा है और सारी चमक जूनियर एनटीआर के किरदार को दे दी गई है। और इसी बात को लेकर ऋतिक और अयान मुखर्जी के बीच खूब बहस हुई। क्या ऋतिक का फिल्म छोड़ना अचानक हुआ था या फिर पहले से ही प्लानिंग की जा रही थी उन्हें फिल्म से हटाने की? क्या यह सिर्फ रचनात्मक मतभेद थे या फिर कुछ और बड़ा खेल चल रहा था पर्दे के पीछे? और जैसे ही ऋतिक रोशन का मामला सुलझा भी नहीं था, उसी वक्त धमाके की तरह आया जैकी श्रॉफ का बयान। उन्होंने कहा कि अगर उनके बेटे टाइगर श्रॉफ को वॉर 2 में लीड नहीं बनाया गया तो वह खुद इस फिल्म से हाथ खींच लेंगे और पूरी मीडिया के सामने वॉर 2 की पोल खोल देंगे। इस दबाव के बाद जूनियर एनटीआर को स्क्रिप्ट से बाहर कर दिया गया। I read it and I said, Homi, I personally, there are not one line, there are a couple of lines I personally don't identify. तो भाइयों और बहनों, अब कहानी में ट्विस्ट आ चुका है, क्योंकि इस बार खुद दीपिका पादुकोण ने रिएक्ट किया है वॉर 2 के उस खतरनाक और धांसू टीजर पर। और मानना पड़ेगा दोस्तों, उनका रिएक्शन उतना ही फायर है जितना कि खुद ये टीजर। चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि आखिर दीपिका ने क्या कहा और क्यों अब पूरा स्पाई यूनिवर्स और भी ज्यादा हॉट हो चुका है। सबसे पहले बात करते हैं दीपिका के रिएक्शन की, जो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल चुका है। जैसे ही दीपिका ने टीजर देखा, उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरी पर रिएक्ट करते हुए लिखा,